जिनको 2 दिन पहले ईडी के केस में उनको झूठा केस लगाकर उनको फंसाया गया। उसके लिए आज भिवंडी महाविकास आघाड़ी भाजपा सरकार का निषेध करती है। आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। जिस तरीके से आज भाजपा सरकार देश के अंदर मनमानी दादागिरी या तानाशाही कर रही है, आज पूरे देश को पता चल गया है और आप देख रहे हैं पूरे देश में आज जनता उनके विरोध में उतर गई है। जो तरीके से आज जो हमें संविधान दिया गया है, जो हम अपनी दिल की बात और सच्चाई बोल सकते हैं, वो हमसे छीनी जा रही है और संविधान के खिलाफ आज जो भाजपा सरकार काम कर रही है, उसकी सज़ा आने वाले वक्त में 2024 में जनता उनको अच्छा सबक सिखाएगी। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी अब उनके खिलाफ बोलता है तो कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, ऐसी एजेंसियों को ला के वो डराने का काम जो करते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी किसी से डरने वाली नहीं है, वो लड़ने वाली है और जीतने वाली है। तो ऐसे वो कितना भी झूठा केस करे, हमारी जो सरकार है महाविकास आघाड़ी की, हम सब एक रहेंगे और सरकार पे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और आपको मैं बताता चलूँ, वो उनको शर्म आना चाहिए, वो दूसरों को पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अभी आप उठा के देख लीजिए, साध्वी अपना प्रज्ञा ठाकुर जो बम ब्लास्ट की आरोपी है, जिनको एमपी का टिकट दिया गया और चुन के भी आई, शर्म आना चाहिए। ऐसे लोगों को टिकट देते क्या उनकी इंक्वायरी नहीं होना चाहिए? इसी तरीके से पुलवामा में 40 जवान हमारे भाई शहीद हो गए और आरडीएक्स कहाँ से इतना आ गया, इसका जवाब आज तक उसकी इंक्वायरी डबल से नहीं हुई, उसकी मालूमात नहीं ली गई। उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? भाजपा सरकार अपनी मनमानी और दादागिरी जो कर रही है, जो तानाशाही कर रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। जब देखो कोई भी मुसलमान का नाम आता है, वो दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया जाता है। आप देखिए, हमारे यही मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो पाकिस्तान जाते हैं और बिरयानी खा के आते हैं। हो सकता है वहाँ पे वो भी दाऊद इब्राहिम से मिल के आए हो, तो उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं होती? ये जो सब चल रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये आगे आने वाले वक्त में ये देश को जो बांटने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं इसका सबक सिखाना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कल भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले का बयान है कि नवाब मलिक आतंकवादियों को फंडिंग करते, इस पर क्या कहना है? देखिए, महेश चौगले जी जो होश में नहीं है, उनके जो मुंह में आता है वो बकते हैं। पहले उनको मालूमात लेके कुछ भी चीज़ बयान देना चाहिए। पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो अपने आप को, उनका बयान आता है कि राजनीति नहीं करना चाहिए। ये उनका बहुत काफ़ी जगह मैंने ये स्टेटमेंट सुना है। लेकिन जब CAA का, NRC का और 3 तलाक का, ऐसे कोई भी मुसलमानों का मुद्दा आता है, सबसे आगे चढ़ बढ़ के राजनीति महेश चौगले जी करते हैं। और जब इलेक्शन आता है तो अपने आप को सेकुलर दिखाते हैं, अपने आप को माइनॉरिटी का दिखाने लगते हैं। तब उनको शर्म नहीं आती, माइनॉरिटी में जाके वोट मांगते हैं। तो ये जो बांटने का काम और ये भड़काऊ भाषण दे के लोगों में जो भड़काने का काम जो कर रहे हैं महेश चौगले जी, बहुत गलत बात है। वो पहले वो जवाब देवे कि उनके प्रधानमंत्री मोदी जी वो पाकिस्तान जाकर जो बिरयानी खाए थे, हो सकता है वो भी दाऊद इब्राहिम से मिले हो, तो उनकी इंक्वायरी करावे। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते? तो महेश चौगले की बात की हम लोग को ध्यान नहीं देते, उनको हम गिनती में नहीं लेते। माने साहब, आप जरा बताइए। माने साहब, सर आप रशीद भाई बोले, रशीद भाई मराठीला मराठीमध्ये बोला। मराठीमध्ये बोलू, बोला, विचार. सर, मोर्चानंतर तुमचा काय दुसरा प्रतिक्रिया? नाही, मोर्चा आपण सगळ्यांनी पाहिलं असेल. आज काल महाराष्ट्रामध्ये मंत्रालयामध्ये महाविकास आघाडीचे सगळे मान्यवर नेते, मंत्री त्या ठिकाणी आंदोलनाला त्या ठिकाणी काल सुरुवात केली होती आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज हे आंदोलन होत आहे. आंदोलन का होते पत्रकारांना माहीत आहे, तरी पण आपल्याला मी सांगू इच्छितो की गेली 2-2.5 वर्ष झाली या महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसचं सरकार आल्यानं, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचं सरकार आल्यानंतर आणि आदरणीय उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून एक पोटसूड या भारतीय जनता पार्टीच्या पोटामध्ये उठलेलं आहे. तर त्यांच्या कधी मनीध्यानी नव्हतं की काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना कधी एकत्र येईल. त्यांनी आयुष्यभर या ठिकाणी फसवण्याचं काम केलं आणि शिवसेनेला अनेक वेळा फसवलं. शिवसेनेने आज त्याला धडा शिकवला. परंतु ते सरकार आल्यानंतर आज 2.5 वर्ष झाली. फक्त एवढंच कारण आहे की त्यांचं सरकार आलं नाही, त्यांच्याबरोबर आम्ही गेलो नाही. म्हणून महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक मंत्र्याला, प्रत्येक कार्यकर्त्याला जो भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात बोलेल त्याला टार्गेट करण्याचं काम केंद्र सरकार, ईडी
इन्कम टॅक्स आणि CBIच्या माध्यमातून करते, त्याचा या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या वतीने आम्ही निषेध करतो. खरं जर तुम्हाला लढायचं असेल तर जनतेमध्ये या, निवडणुका येतील, जनतेमध्ये तुम्ही या आणि 2024मध्ये तुम्हाला या भारताची जनता सांगेल का तुमची लायकी काय आहे. तर या ठिकाणी सातत्याने तुम्ही ईडी आणि मला एक सांगायचं आहे की या महाराष्ट्रामध्ये जेवढे काही ईडी आणि सगळ्या गोष्टीमध्ये आरोपी लोक टार्गेट केलेले आहेत, हे फक्त काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचेच लोक आहे. याचा अर्थ भाजपचे लोक काय आंघोळ केले काय, पुण्यवान झाले काय, तर हमाम में सब नंगे आहे. मला एवढंच सांगायचं आहे. आणि कारण एवढं आहे की आपण हे सगळं करत असताना हे का चाललं आहे तुमचं, फक्त सरकार पाडण्याची ही त्यांची भूमिका आहे. आणि त्यांच्या बापालाही सरकार पडणार नाही हे त्यांना माहीत आहे की हे ठाकरेंचं सरकार आहे, महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. हे तुम्ही जेवढी नाटकं कराल तेवढं हे सरकार मजबूत होत जाईल आणि येणारी 25 वर्ष हे सरकार महाराष्ट्रात तुम्हाला दिसेल. नाहीतर याच्यापुढे महाराष्ट्राच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाला हा संदेश जाईल की भारतीय जनता पार्टी किती नालायकपणाने या ठिकाणी या देशामध्ये काम करते आणि याचे पडसाद 2024च्या निवडणुकीमध्ये संपूर्ण देशाच्या महाराष्ट्रातून संदेश जाईल. आणि कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही, तसं माननीय मोदीजींनी पण असं समजायला हरकत नाही की आपण पण अमरपट्टा घेऊन आला नाही. उद्या आमचं सरकार येईल, मग आमच्याकडे ईडी असेल, आमच्याकडे CBI असेल, तेव्हा तुमची बारी असेल, मग आपण बघूया. हाँ रशीद भाई, यहाँ बताइए। रशीद भाई, जिस तरह से आज महाविकास आघाड़ी एक मंच पे आ गई है, भिवंडी में महाविकास आघाड़ी एक मंच पे हमेशा क्यों नहीं रहती? देखिए, महाविकास आघाड़ी जो है हमेशा एक रही है, राज्य में एक रही है. और जो है आज के मोर्चे का जो मेन मुख्य का वो है, वजह है कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी और NDA सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है. और किसी भी सूरत में जो है महाराष्ट्र की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी. इससे पहले मोदी जी ने ये महाराष्ट्र का अपमान किया था, महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाई थी और कोरोना फैलाने का जो नारा दिया था उन्होंने, महाराष्ट्र के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था, महाराष्ट्र की जनता उसको कभी भूलेगी नहीं. और आप देख लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई है. और इंशाअल्लाह ताला पूरा देश बदलाव में आ गया है. 5 स्टेट का जो इलेक्शन चल रहा है, ये पाँचों के पाँचों स्टेट में जो है भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है. महाविकास आघाड़ी की सरकार के आदेश के ऊपर जो है परसों मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि सब मिलकर ये आंदोलन करेंगे. और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है ये आंदोलन आज जो है कामयाब आंदोलन कर रहे हैं. और किसी भी सूरत में ये जो संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, जो संविधान की रक्षा के लिए होता है, संविधान में कुछ गलत होता है उसकी हिफाजत के लिए होता है, उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. और पॉलिटिकल लोगों को दबाने के लिए जो काम कर रहा है, इसका निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ सब जमा है. हम आंदोलन कर रहे हैं. आप रोज़ मीडिया में देख रहे हो, बहुत से बीजेपी के लीडर जो हैं उनके भी दाऊद से भी कांटेक्ट है और उनके फैमिली के लोगों से कांटेक्ट, आप सब फोटो आ रहे हैं. लेकिन सिर्फ जो है कांग्रेस के लोगों को, NCP के लोगों को, शिवसेना के लोगों को जो टारगेट करके और इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं. रशीद भाई, 5 स्टेट में अभी देखा जाए तो इलेक्शन है, तो उससे आप इस मामले को उसमें जोड़ के देखते हैं क्या? जो 5 स्टेट में जो इलेक्शन है, इस मामले को आप नवाब मलिक देखिए, 5 स्टेट का इलेक्शन का फैसला हो चुका है. अब महाराष्ट्र के ऊपर जो ये लोग अटैक करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र स्टेट में जो है अगला जो भी इलेक्शन आएगा, चाहे पार्लियामेंट का हो चाहे असेंबली का हो, उसमें महाविकास आघाड़ी इनकी जगह दिखा देगी. अगर रिहाई जल्द ना हुई तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, वो स्टेट की लीडरशिप तय करेगी.